हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चलिए बिटकॉइन का अपडेट देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज जो है सीपीआई डेटा आने वाला है और यहाँ पे 12 तारीख को सीपीआई डेटा आने वाला है। और अगर इंडियन टाइम के हिसाब से देखा जाए तो आज शाम को 6 बजे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इंडियन टाइम के हिसाब से जो है आज शाम को जो है 6 बजे जो है यहाँ पे डेटा रिलीज होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे अगर चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी एक काफी दिनों से मार्केट कहाँ पे था, रेंज में था। और रेंज में होने के बाद देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद जो है यहाँ पे मार्केट ने रैली दिया। अब अगर यहाँ पे टेक्निकल के हिसाब से देखा जाए तो टेक्निकल के हिसाब से मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे काफी दिनों से ये रेंज में था, रेंज में होने के कारण ये ब्रेक हो चुका है। तो जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था अब मार्केट ने उसे क्या रिस्पेक्ट करना चाहिए, अब उसे सपोर्ट रिस्पेक्ट करना चाहिए। और सपोर्ट रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट में यहाँ पे क्या आनी चाहिए, फिर से एक मूवमेंट आनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक टेक्निकली बात हो गई, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कुछ इस तरीके से प्लान होना चाहिए बीटीसी में। लेकिन अब बात करते हैं कि सीपीआई डेटा के कारण, कि सीपीआई डेटा अगर ज्यादा आता है तो क्या होता है, सीपीआई डेटा अगर कम आता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअली सीपीआई डेटा होता क्या है। काफी लोग देखते हैं सीपीआई आने वाला है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि सीपीआई डेटा होता क्या है। तो सीपीआई डेटा का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये तो हो गया लॉन्ग फॉर्म, ठीक है। तो सीपीआई डेटा का मतलब सीधा सीधा अगर मैं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में अगर इसकी बात करूं तो महंगाई, ठीक है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अब सीपीआई डेटा आपको क्या बताता है, कि सीपीआई डेटा आपको ये बताता है कि यूएस में महंगाई बढ़ चुकी है या यूएस में महंगाई कम हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं कि मान के चलते हैं कि सीपीआई डेटा बढ़ के आ रहा है। अब सीपीआई डेटा बढ़ के आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि महंगाई बढ़ के आ रही है। अब महंगाई बढ़ चुकी है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो चीज आप 100 रुपए में ले रहे थे अब वही चीज क्या हो जाएंगी, 120 में आपको लेना पड़ेगा। यानी कि आपके जेब खर्चे पे लोड पड़ेगा कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ने के कारण। उसी प्रकार जिन लोगों को लोन दिया गया है उनसे क्या होगा, अभी उनकी ईएमआई भी बढ़ जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में आरबीआई गवर्नर करते हैं ना रेपो रेट वगैरह की चेंज, तो उसी प्रकार क्या होगा, ये यूएस का है, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होगा कि सीपीआई डेटा बढ़ने के कारण क्या होंगे कि ईएमआई बढ़ेंगी, जिन्हें लोन दिया है उनसे ज्यादा ब्याज लेना पड़ेगा। सेकंड चीज, जैसा कि मैंने कहा कि जो चीज हमें 100 रुपए में मिलती थी अब वो क्या हो जाएंगी, 120 में मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। उसी प्रकार अगर सीपीआई डेटा कम आ जाता है तो इससे क्या इफेक्ट होगा, तो इससे ये इफेक्ट होगा कि जो चीज हम 100 रुपए में ले रहे थे अब हो सकती है कि वो आपको 90 रुपए में मिलेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट कम हो गया, यानी कि महंगाई थोड़ी कम हो चुकी है। बस यही बताता है डेटा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकता है डेटा, ठीक है। सेकंड चीज, सीपीआई डेटा जो होता है किसी एक चीज या एक पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड नहीं होता है, इसके कई सारे फैक्टर होते हैं, कई सारे अनेक्चर होते हैं, ठीक है। तो इतना तो जरूरी नहीं है पढ़ना। लेकिन अगर बात करते हैं बीटीसी में कि बीटीसी में इसका क्या इफेक्ट होगा, अगर ये बढ़ के आता है तो क्या होगा या फिर अगर ये कम आता है तो क्या होगा। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में सीधा कहूँ तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता है कि ये बढ़ के आए या कम आके आए। क्यों, क्योंकि बिटकॉइन में अगर सीपीआई डेटा बढ़ के भी आता है तब भी बिटकॉइन जो है आपको पंप डंप करते हुए ही दिखाई देगा कुछ देर के लिए। वही अगर सीपीआई डेटा कम भी आता है तब भी मार्केट पंप डंप करते हुए ही दिखाई दे सकता है। ये कौन से साइड आएगा ये प्रोबेबिलिटी चेक करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि अगर अच्छा आता है तब भी मार्केट किसी भी साइड में मूव कर सकता है, और अगर खराब आता है तब भी मार्केट किसी भी साइड में मूव कर सकता है। क्यों, क्योंकि मार्केट तो कुछ भी हो सकता है। तो वो जो टाइम पीरियड होता है सीपीआई डेटा आने का, उस समय सिर्फ और सिर्फ मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, बाकी कुछ भी नहीं होती है। और आप ना प्रेडिक्ट कर सकते हो ना ही आप पंप होने से या डंप होने से पहले एंट्री ले सकते हो। क्यों, क्योंकि मार्केट किस तरीके से इफेक्ट करेगा किसी को भी पता नहीं होता है। आप डेटा चेक कर लीजिए, पास्ट में जब अच्छा आया था डेटा तब भी मार्केट वही पहले पंप डम या डम पंप पे हुआ था, और खराब आया था तब भी मार्केट में वही रिएक्शन हुआ था। तो उसी प्रकार अगर आज भी सीपीआई डेटा कुछ भी आता है तब भी मार्केट में बस उसी देर के लिए वोलेटिलिटी दिखाई देंगी, और बाद में आपको दिखाई देगा कि मार्केट एज ए टेक्निकल के हिसाब से ही काम कर रहा है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपके ट्रेड चल रहे हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लॉन्ग होगा तो उसमें भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए और स्टॉप लॉस लगा दीजिए, शॉर्ट होगा तो उसमें भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए और स्टॉप लॉस लगा दीजिए। सेकंड चीज, यहाँ पे पूरा खेल लक का होगा कि आपने लॉन्ग किया और मान के चले कि मार्केट सीपीआई डेटा आने के बाद भाग गया तो ये आपका लक था। उसी प्रकार जिन्होंने शॉर्ट किया और मान के चलते कि मार्केट डंप हो गया तो ये आपका लक था। लेकिन एग्जैक्ट अगर देखा जाए कि ये आएगा तो मार्केट पंप करेगा या वो आएगा तो मार्केट डंप करेगा, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं बनता है।
सिंपल, जैसा मैंने कहा कि मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो बेटर वे यही रहेगा कि अपने बैलेंस को बचाए, मार्केट को शांत होने दें, सीपीआई डेटा आने दें, उसके बाद मार्केट शांत हो जाएगा कुछ देर बाद, और तब आप यहाँ पे प्लानिंग के साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ ही कामकाज करिए। तो आपको इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आप ऐसी और भी चीजें देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।